तो अभी देखिए आज अपन देखते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इससे की पहली वीडियो में मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, जिसके अंदर हमें गिवन किया है 3x इज इक्वल टू में 2x और प्लस में 18। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ कर लो और जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक तरफ। तो आप देखिए ये जो आपका 2x है ना, ये एक तरीके से वेरिएबल है और 3x है वो भी वेरिएबल है ना। तो इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे 3x और ये 2x इधर प्लस हो रहा इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x और इक्वल टू में आपका 18। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x, ये बच गया आपका ओनली 1x। इसे आप x भी लिख सकते हो और इक्वल टू में 18। ये हो जाएगा आपके पहले पार्ट का आंसर। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 5t माइनस 3 है और 3t माइनस 5 है। तो यहां लिखते हैं अपना आंसर। आंसर हमें दिया गया कि 5t और माइनस में 3 है इज इक्वल टू में 3t माइनस में 5 है। यस, तो आप क्या करो, यहां पर भी देखो ये जो इसके साथ अल्फाबेट लगा है यानी कि ये आपका वेरिएबल फॉर्म में है और यहां से ये वेरिएबल फॉर्म में है। तो इन दोनों को एक तरफ ले आओ, यानी कि इस 5t को यहीं रहने दो, ठीक है, और इस 3t को भी इधर ले आओ। तो इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में इस 5 को, ये जो 5 है ये माइनस का है तो इसे यहीं रहने दो, कांस्टेंट है। बट ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा तो इधर माइनस का इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। सोल्व करते हैं, 5t में से 3t माइनस करें तो आपका आ गया 2t और ऐसे ही माइनस 5 में से प्लस का 3 करेंगे तो 5 बड़ा है यानी कि ये माइनस का आ जाएगा। तो ये आ गया आपका माइनस का 2। अब यहां से t की वैल्यू को देखें तो यहाँ 2 देखिए इधर मल्टीप्लाई में माना जाएगा, उधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी कि -2 अपॉन में 2 दोनों हो गए कैंसिल। तो ये आ गया आपकी t की वैल्यू कितनी, माइनस में 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड में हमें कहा गया है कि 5x प्लस 9 और इक्वल टू में 5 प्लस 3x है। तो यहां पर लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया उसे मेंशन कर देते हैं। क्या दिया है, 5x प्लस में 9 और इक्वल टू में 5 प्लस में 3x। तो हर बार की तरह देखिए ये आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है। तो क्या करें, इन वेरिएबल्स को एक्सचेंज कर देते हैं। तो 5x को यहां रखा, इस 3x को इधर ले आए, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब बच गए जो कांस्टेंट नंबर, जैसे ये 5 है ये तो यही रहेगा। ये वाला जो 9 है ये आपका इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा। ओके, 5x में से 3x माइनस करें तो आपका आ जाएगा 2x और इधर से 5 में से 9 करें तो 9 बड़ा यानी कि 4 आएगा माइनस का, इसलिए इसके आगे माइनस साइन भी आएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू -4 और अपॉन में 2। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं कितने टाइम, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पर माइनस का साइन लगा है वो भी लगा देंगे। हमारा ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां हमें दिया गया है कि 4z प्लस 3 और इक्वल टू में 6 प्लस 2z है। तो यहां आंसर लिख देते हैं अपन। क्वेश्चन अपना 4z प्लस में 3 और इक्वल टू में 6 प्लस में 2z, यही है ना क्वेश्चन। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 4z है इसे यहां लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल है। इधर से कौन है, इधर से आपका 2z है, इसे भी इधर ले आइए यानी कि 2z इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू में क्या आएगा 6 और ये जो 3 कांस्टेंट है ये भी इधर आ जाएगा। इसे सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 4z में से 2z माइनस किया यानी कि 2z आ जाएगा। इधर 6 में से 3 माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 3। अब यहां से z और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो आपका आंसर बन जाएगा z इक्वल टू 3/2। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहां कर देते हैं उसको मेंशन। 2x माइनस में 1 है, इसके इक्वल टू में 14
और माइनस में x है। वेरिएबल कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा यहाँ 2x और एक ये रहा -x, दोनों को एक तरफ कर दो। एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा 2x, इधर ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा। ऐसे ही 14 लिखा और इधर से ये कांस्टेंट -1 था, उधर चला जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उधर रिप्लेस कर देते हैं। ये तो आ गया आपका 3x और ये आ गया 14 + 1 यानी कि 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3 इधर मल्टीप्लाई में यानी 15 के डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो गए दोनों, यानी कि x इक्वल टू हमारा आ गया 5। क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहां मेंशन करते हैं एक बार, 8x प्लस में 4 इक्वल टू में आपका 3 और x -1 और प्लस में 7। ठीक है, तो यहां इस बार वेरिएबल है ना, उसको सोल्व करने से पहले हमें इस 3 वाले पोर्शन को ऐसे इस 3 को x से और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पहले इसको सिंपल करते हैं। यहां तो लिख दिया अपन ने 8x + 4 यानी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज इक्वल टू 3 को जब x से करवाएंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। फिर 3 को जब 1 से करवाएंगे तो -3 और प्लस में 7। क्या सिंपल हुआ, हो गया। थोड़ा और कर लेते हैं, 8x को तो 8x लिख देंगे, ठीक है जी। फिर ये जो 3x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके, इधर क्या है, इधर माइनस का 3 और प्लस का 7, दोनों को सोल्व करें तो 4 आ जाता है। अदरवाइज एक बार आप लिख भी सकते हो, क्या, -3 + 7। अब क्या रह गया, हमने 3x को भी इधर ले, इधर से 4 रह गया, इधर ले आइए, माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x माइनस करें तो कितना आता है, 5x। और इधर से माइनस का 3 और माइनस का 4 यानी दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आ जाएंगे माइनस के 7 और प्लस का 7 अलग से है ही। इसे सोल्व करें तो 5x और इक्वल टू में आपका 7 में से 7 माइनस करें यानी कि 0 है ना। तो यहां अपन मेंशन करके दिखा देते हैं कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 0/5 यानी ये आपका वापिस 0 आ गया। तो इस बार आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कुछ इस तरीके से, x इक्वल टू 4/5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पर x + 10 है। ओके, तो अपन क्या करें, सबसे पहले जो 5 नीचे है इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5x, इधर से आपका बचा 4 और ब्रैकेट के अंदर x + 10 है ना, x + 10। इस 4 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 से करेंगे, तो ये तो आ गया आपका 5x। और ये वाला आपका आ जाएगा, 4 को इससे करें यानी कि 4x, फिर 4 को 10 से करें यानी कि 40। अब x वाले वेरिएबल ये 4x है, ये 5x है, दोनों को एक तरफ कर देंगे यानी कि 5x तो रहेगा अपनी जगह, माइनस आपका 4x भी इधर आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका आ गया 40। सोल्व कर दें, 5x में से ये 4x माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ x, और इक्वल टू में आपका आ जाएगा 40। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, अगला अपने को दिया है, यहां लिख देते हैं एक बार, 2x है और इसके डिवाइड में आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 1 है और इधर 7x/15 है। ठीक है, और प्लस में इसके साथ 3 है। तो अब देखो ये 1 और ये 3 दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इनको एक तरफ करते हैं और इन वेरिएबल्स वालों को एक तरफ। तो ये तो आ गया आपका 2x/3, 7x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7x और इसके अपॉन में भी है 15, इक्वल टू में 3 को यही रखा और 1 को इधर ले आए, -1 हो गया। ठीक है, अब यहां से ये सोल्व हो रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप इसका ले सकते हो एलसीएम। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15। इस 3 को इस 15 से करवा दो डिवाइड, तो 3 5 जो कितना होता है, 15 होता है, यानी ये आ जाएगा आपका 5 इंटू में ऊपर क्या है आपका 2x, वो लिखा जाएगा, माइनस 15 को इस 15 से कराएंगे तो 1 आएगा, इंटू 7x है उसे लिख देंगे। ऐसे इधर से 3 में से 1 माइनस करें यानी कि 2 आ जाता है। ओके, अब इसको इधर करके दिखाएंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10x, और 1 7 जा तो आपको पता है कि 7 होता है तो 7x आ जाएगा,
और इधर से जो 15 डिवाइड में ये चला जाएगा 2 की तरफ, यानी इधर ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू आ जाएगा 15। तो 10x में से 7x माइनस करें, क्या बचता है, ये आपका आ जाता है 3x। और ऐसे ही 2 इंटू 15 है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 30 अपॉन में 3 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आपकी आ गई 10। तो इस तरीके से अपन x की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां में दिया गया है, इसे एक बार यहां मेंशन कर देते हैं। 2y दिया है, प्लस में 5 अपॉन में 3 दिया है, और इजिकल टू में 26/3 दिया है, माइनस में y दे रखा है। अब यहां पर वेरिएबल है और एक ही यहां पर वेरिएबल है, दोनों को एक तरफ करो। सबसे पहले 2y लिखा, उस y को इधर ले तो प्लस का y हो गया, इसको इधर ले चलते हैं तो ये आ जाएगा, पहले 26/3 लिखा और माइनस में 5 अपॉन में 3 आ गया। 2y और 1y कितने होते हैं, ये आपके 3y हो जाएंगे, है ना। और इजिकल टू में ये जो इसका ले लेंगे एलसीएम, इस बार 3 है तो ये सेम आएगा, 3 आ गया सेम। इस 3 को इस 3 से डिवाइड करवाना है, यानी कि 1 आएगा, इनटू ऊपर जो नंबर है वो 26, फिर माइनस का साइन है वो लगा दो, फिर इस 3 को इस 3 से करें तो 1 आना है, और माइनस में इनटू में 5 आना है। इसको सोल्व कर दो, इधर से तो 3y आ रहा है, लिख दीजिए। इधर से क्या आएगा, 1 को 26 से करेंगे 26 आएगा, माइनस में 1 को 5 से करेंगे 5 आएगा, और डिवाइड में आपका 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3y का 3y लिखा, और यहां से 26 में से 5 माइनस करें, यानी कि 21 आ जाएगा, डिवाइड में 3। ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 की टेबल में 21 कब आता है, 7 टाइम, यानी कि यहां आ जाएगा आपका 7। तो ये लिख देंगे 3y इजिकल टू 7। अब 3 के साथ y मल्टीप्लाई में, यानी कि y को यहीं रखेंगे और 3 को उधर, तो ये पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में। तो फाइनल में हमें y की वैल्यू मिलेगी 7 अपॉन में 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें दिया गया है 3m इजिकल टू है आपका 5m, और माइनस में 8 अपॉन में 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढिए, ये रहा एक वेरिएबल, दूसरा ये रहा, तो अपन 3m को 3m लिख देंगे और माइनस का 5m लिख देंगे, क्योंकि इधर ये प्लस का था। इजिकल टू में कौन बचा, माइनस का 8 अपॉन में 5 है, उसे एज इट इज लिख दिया। ओके, 3m में से 5m माइनस करें तो 5 बड़ा है, यानी कि 2m आ जाएगा। 5 की जो वैल्यू नेगेटिव, यानी कि माइनस का साइन इसके आगे लिखना पड़ेगा। इजिकल टू में माइनस 8 अपॉन में 5 है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों हो गए कैंसिल, यानी कि प्लस में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल क्या लिख सकते हैं, 2m इजिकल टू 8 अपॉन में 5। अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी m इजिकल टू 8 अपॉन में 5, और इनटू में नीचे ये आ गया 2। अब इस 8 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि 4 टाइम, है ना, 2 4 8 होता है, तो m की वैल्यू आ गई आपकी फाइनल 4 अपॉन में, नीचे सिर्फ 5 था तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको 2.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपके 2.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो। अगर आप इसको सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे 8th का सिलेबस मिलने वाला है। ओके।